मूवी की शुरुआत एक घने जंगल में दो आदमियों को दिखाने से होती है जो गाड़ी चलाते हुए बातचीत कर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ती है सामने खड़ी एक जीप पर। जीप के बाहर एक औरत खड़ी थी जिसका नाम एको है। दरअसल उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। अब इन दोनों आदमियों में से एक आदमी बाहर आता है उसकी मदद करने के लिए। वो एको से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी कैंप प्लेजेंट लेक के पास खराब हुई है, जिसे लेक ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ये सुनकर के एको थोड़ा घबरा जाती है। वहीं वो दूसरा आदमी जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसे कुछ अजीब लग रहा था। वो अलर्ट होकर के जब गाड़ी से बाहर निकलता है तभी उसके पीछे एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जान से मार देता है। दूसरा आदमी जो एको की मदद कर रहा था वो अपने दोस्त को देख कर के उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन ये मास्क वाला आदमी उसका भी काम तमाम कर देता है। यहाँ पर लेक की डरावनी रेपुटेशन के चलते हुए भी लोग क्यूरोसिटी में यहाँ पर आते रहते हैं। अगले सीन में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो वीकेंड एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँचता है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। रात को ये सभी लोग एक जगह बैठ करके लेक से जुड़ी खौफनाक कहानियों पर बात करने लगते हैं। तभी एक मोटा आदमी खड़ा होकर के 20 साल पुरानी एक चिलिंग स्टोरी सुनाने लगता है जिसका नाम था हैलोवीन नाइट ऑफ 2002। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है और हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो एक मास्क को पेंट कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसके मॉम डैड के बीच में लड़ाई चल रही थी। जब वो उनके पास आती है तब उसके डैड उसे बताते हैं कि वो उसकी मॉम से अलग हो रहे हैं। उन्होंने प्लान किया है कि वे बच्चों को वीकेंड के लिए कैंप प्लेजेंट लेक में छोड़ देंगे। अब कैंप की तरफ जाते वक्त भी इनके बीच में बहस हो रही थी। पीछे बैठी इनकी बेटी जिसका नाम इको है वो रोते हुए ये सब कुछ देख रही थी। रात में जब ये एक जगह पर खाना खाने के लिए रुकते हैं तब इको अपनी मॉम के साथ वॉशरूम में जाती है, लेकिन गलती से वो किसी और के रूम में चली जाती है। यहाँ पर एक अजनबी आदमी उसे चॉकलेट ऑफर करता है। तभी उसके डैड आते हैं और उसे लेकर के बाहर निकलते हैं। जाते वक्त उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब से लोग मिलते हैं जिनमें एक बूढ़ी औरत भी होती है। वो औरत कैंप के मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना अब क्या करना है। कैंप पहुँचने के बाद एको और उसका भाई बाकी बच्चों से मिलते हैं। यहाँ पर एक लड़का एको के मास्क का मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि वो उसे तोड़ देता है। इससे एको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मास्क के टुकड़ों को उठाती है और एक जगह पर जाकर के अकेली बैठ जाती है। वो मास्क को फेंक देती है। तभी वो अजनबी आदमी जिसने उसे चॉकलेट ऑफर दिया था वो उसके पास आता है और मास्क उठा करके उसे दिलासा देता है। वो एको को एक अंधेरी सुरंग में ले जाता है। एको का भाई उसे मना करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। उसके बाद में एको का आज तक कहीं भी पता नहीं चला। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और ग्रुप के लोग अभी भी उसी खौफनाक लेक के बारे में बात कर रहे थे। इनमें से एक आदमी एको के भाई के बारे में बात करता है। तभी कैंप के होस्ट हस्बैंड वाइफ की जोड़ी यहाँ पर पहुँचती है। वो एक खौफनाक सच बताते हुए कहते हैं कि एको को एक कपल ने किडनैप करके मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने एको के मॉम डैड को भी मार दिया था। इसीलिए अब हर हैलोवीन की रात को एको वापस आती है। वो अपनी फैमिली को ढूंढती है और जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे मार देती है। लेकिन ग्रुप के लोग इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझ करके इग्नोर कर देते हैं। तभी अचानक से फुल स्पीड में एक कार इन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वो इन्हें ही कुचलने के लिए आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात होते होते सभी लोग सो जाते हैं। तभी मास्क वाला किलर यहाँ पर आ जाता है। वो आग से निकाली गई एक लाल गरम लोहे की रोड उठाता है और घुस जाता है एक टेंट में। इस टेंट में वही मोटा आदमी सो रहा था। वो किलर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले उसकी आँख खुल जाती है और वो उस गरम रोड को पकड़ लेता है। वो जख्मी होकर के बाहर भागता है लेकिन वो किलर बाहर पहले से ही खड़ा था। वो उस मोटे आदमी को घसीटता है और बुरी तरह से मार डालता है। सुबह सभी लोग उठते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि उनका एक साथी मिसिंग है। जब वो टेंट में जाते हैं तो बाहर उन्हें खून के धब्बे मिलते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि शायद वो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। उधर मास्क मैन दो आदमियों को पकड़ कर के टॉर्चर कर रहा था। वो उन्हें एक फोटो दिखाता है जिसमें दो आदमी मरे हुए थे। वो आदमी कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कौन है और ये फोटो कहाँ से आई। गुस्से में मास्क मैन उन्हें एक जोरदार लात मारता है। इधर कैंप में दो तरह के विजिटर्स थे। कुछ लोग नॉर्मल कैंपिंग करने के लिए आए थे और कुछ लोगों ने हॉन्टेड अट्रैक्शन के लिए एक्स्ट्रा पे किया था। लेकिन जब
जब उन्हें ये सब कुछ नकली लगता है तब वो ऑर्गेनाइजर से रियल स्केयर की मांग करते हैं। तभी यहाँ पर ब्लोंड बालों वाला लड़का फिर से आता है और दोबारा से बहस शुरू हो जाती है। जब एक लड़का उस पर हमला करता है तब वो ब्लॉन्ड बालों वाला भाग जाता है और जंगल में जाकर के बैठ जाता है अकेला। तभी उसके पास एक लड़की आती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि कैंप में जितने भी लोग हैं मुझे वो पसंद नहीं है और शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। इतना कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। वही ऑर्गेनाइजर अनाउंस करता है कि जो भी इस वीकेंड को सरवाइव करेगा उसे इनाम में कैश मिलेगा। इसी चीज को लेकर के ऑर्गेनाइजर्स में झगड़े होते हैं। इसी बीच सुबह हो जाती है और शो चालू रहता है। इन्हीं ऑर्गेनाइजर्स ने एक हंटर हायर किया था जो इनके सामने आता है और कई कैंपर्स को मार देता है, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि यह सब शो का हिस्सा है। जब फीमेल ऑर्गेनाइजर्स उसे शाबाशी देने के लिए जाती है तब वो हंटर उसका भी काम तमाम कर देता है। जब रात होती है तो एक कैंपर उस हंटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। वो जैसे तैसे जान बचा कर के भागता है और पहुंचता है कमरे में। उस कमरे में एक बूढ़ा आदमी बंधा हुआ था। वो उसके मुंह से जैसे टेप हटाता है तभी पीछे से हंटर उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के ग्रुप मेंबर्स अभी भी पार्टी और ड्रिंक्स में मस्त थे। इधर ऑर्गेनाइजर को अपनी वाइफ की टेंशन हो रही थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है। तभी हंटर उसके सामने आ जाता है। वो ऑर्गेनाइजर उस पर गुस्सा करता है, लेकिन वो हंटर उसका भी काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो हंटर फिर से बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे टॉर्चर करता है। पास ही में एक और कैंपर भी बंधा हुआ था जो ये सब कुछ देख कर के कांप रहा था। बाहर बाकी लोग अभी भी बस में बैठ कर के पार्टी कर रहे थे। तभी हंटर बस पर गैसोलीन छिड़कता है और आग लगा देता है। दरवाजों को भी उसने लॉक कर दिया था। कुछ ही पल में बस जलकर के राख हो जाती है। एक सर्वाइवर अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर रहा था। उधर वो हंटर बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसकी गर्दन में रस्सी बांधता है, मारने के लिए नहीं बल्कि तड़पाने के लिए। बूढ़ा आदमी सांस लेने के लिए तड़प रहा था और हंटर बार बार उससे पूछ रहा था कि बता फोटो वाले कौन थे। तभी वो हंटर एक और फोटो निकालता है जो एको के मॉम डैड की थी, जिसे देखकर के बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती आवाज में कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। वो उससे माफी मांगता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम 2002 में एको के मॉम डैड को देखते हैं जो हमेशा की तरह लड़ रहे थे। जंगल से गुजरते वक्त एक ग्रुप उनकी कार को रोक लेता है और ये वही लोग थे जो होटल में मिले थे। उस रात उस ग्रुप ने एको की मां को टॉर्चर किया और दोनों का गला घोंट कर के मार डाला। प्रेजेंट में वो हंटर बूढ़े आदमी को उसके गुनाहों की याद दिलाता है। इसके बाद जब वो अपना मास्क हटाता है तब हमें पता चलता है कि ये वही ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का है। तभी यहाँ पर एक और मास्क पहने हुए आता है। तब हमें पता चलता है कि ये इको है। उसे देख कर के बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पहले ही डाउट था कि ये तुम हो। अब यहाँ पर फ्लैशबैक में हमें इको का एक डार्क पास्ट दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी तब उसने एक बूढ़े आदमी को नासा के रॉकेट में बिठा दिया था। उसकी बीवी को भी खत्म कर दिया था जिसने जबरदस्ती उसे अपनी बेटी बना रखा था। अब यहाँ पर वो उस बूढ़े आदमी की गर्दन को कस कर के मार देती है। आखिरकार वो अपने मॉम डैड की मौत का बदला पूरा कर लेती है। उधर हंटर एक और आदमी जो अभी भी बंधा हुआ था बाकी लोगों के पास उसे घसीट कर के लाता है। जब वो उसका मुंह खोलता है तो वो चिल्ला कर के सबको भागने के लिए कहता है, लेकिन सब हंसने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ मजाक चल रहा है। तभी एक लड़का आगे आकर के अपना मास्क हटाता है। ये वही ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का था। वो एक कैंपर के पास में आकर के उसके मास्क को फाड़ता है और उससे पूछता है कि आप पहचाना मैं कौन हूँ। कैंपर को याद आता है कि ये तो वही बच्चा है जिसकी बहन के मास्क को बचपन में उसने तोड़ दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि एको का भाई है। लेकिन अभी भी ग्रुप को यही लग रहा था कि ये सब कुछ प्रैंक चल रहा है। तभी अचानक से एको का भाई एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। फिर अगले हफ्ते एक और ग्रुप लेजेंड लेंग में पहुंचता है, ये जाने बिना कि पहले यहाँ पर क्या हुआ था। एको और उसका भाई पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। इनके साथ एक और लड़की भी थी जो सालों पहले यहाँ पर आई थी और उस वक्त वो इकलौती सर्वाइवर थी। लेकिन एको ने यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट नहीं होने दी और उसे भी मार डाला। हर किसी को मार करके एको और उसका भाई सेलिब्रेट करते हैं और उन्हें लगता है कि सबको मार करके उन्होंने अपना दर्द का बदला ले लिया। दरअसल घर के माहौल ने इन दोनों को वॉयलेंट बना दिया था। इसी वजह से ये सब कुछ इनके पागलपन का नतीजा था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कैंप लेजेंड लेक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।